أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أحسنت. اللهم زد فزد. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. أحسنت ما شاء الله. الله بارك الله. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. أحسنت. الله ما شاء الله. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أحسنت ما شاء الله. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله. وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله
माशाअल्लाह, बहुत खूब। और 5 मिनट 4 सेकंड में इन्होंने अपनी तिलावत ख़त्म की। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत कर रहे थे और आयत सूरह यूसुफ की थी और सूरह यूसुफ की 108 से लेके 111 तक की आयत थी। और अल्लाह ने इन आयत में फरमाया कि ये जो क़िस्से हम बयान कर रहे हैं, ये जो कहानियाँ और क़िस्से, ये जो तारीख़ी हक़ाइक़ हैं जिसमें अम्बिया का ज़िक्र है, जिसमें कौमों का ज़िक्र है, ये इबरत है लिउलिल अलबाब, साहिबान अक़ल के लिए। गोया जो भी अक़ल रखता है, ताक़ुल करता है, वो इनसे इबरत लेगा, वो इस किताब से हिदायत लेगा। लेकिन अगर कोई अक़ल का इस्तेमाल नहीं करता तो फिर उसके बारे में कुरान कहता है कि उलाइका कल अनआम, ये चौपायों जैसे हैं या हिमार जैसे हैं, ये सिर्फ किताबों को अपने ऊपर लाते हैं। चलते हैं अपने जजेस की जानिब और मराहिल सख्त हैं, अभी तक जजेस हमारे बिज़ी हैं कमेंट्स नोट करने में। अब्दुल बासित साहब, आप से हम शुरू करेंगे। मकामात 3 मकामात इनको दिए गए और 3 का जवाब चाहिए था। वक्त भी तकरीबन इन्होंने उसी में ही ख़त्म किया, तो आपसे अब पूछते हैं कैसा रहा? माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने, बहुत अच्छा पढ़ा। जो हमने इनको मकामत दिए हुए थे जितने मकामत, उतने ही मकामत में इन्होंने तिलावत की और बहुत माशाल्लाह अच्छी की, मजबूती के साथ की। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब। और कहीं कोई कमी अगर रह गई हो किसी आयत में, मकाम के जवाब में, आपने समझा क्योंकि फ़ाइनल है अब, जी जी, और फाइनल का जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या उस तरह आखिर से? में थोड़ा सा लंबा पड़ा इन्होंने, लंबी आयत थी, चूँकि फिर वक्फ भी करना था उन्होंने, जी, थोड़ा सा वक्फ जो है ना उसमें थोड़ी सी कमज़ोरी थी। बहरहाल फिर भी जैसे पीछे से वो आ रहे थे, जवाबुल जवाब भी अच्छा उठा के पढ़ा इन्होंने मजबूती के साथ। और क़ुव्वत सौत थी, जी जी, क़ुव्वत सौत थी। और किस जगह पे कमी रह गई जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे अगर वो जो एंड वाला वक्त था ना, युमिनून वाला, जी जी, युमिनून वाला, ठीक है, उसको कैसे करना था? अगर وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत लंबी आयत बहुत थी लंबी आयत और थी ना, ये सांस इनको मैनेज करना था, लेकिन जिस तरह मैनेज किया वो भी बेहतर था, यानी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से उन्होंने मैनेज किया। बहुत खूब। वक्फ इब्तिदा के हवाले से ईमानी साहब आप? जी माशाल्लाह, वक्फ इब्तिदा के हवाले से सिर्फ इब्तिदाई आयत में जो है यहाँ पे 2 कौल है। एक वक्फ काफ़ी आ रहा है, सही, और इसी वक्त पे कुछ लोगों ने इसको वक्फ कबीह भी कहा है, ठीक। और ज़िशान ने इसी जगह पे वक्फ किया। और बेहतर ये होता है कि जब यहाँ पे हमारे पास 2 कौल है, वक्फ काफ़ी या किस वक्फ लफ्ज़ के कबीह ऊपर है, था? मैं भी बताता हूँ। तो बेहतर ये होता है कि जो बेहतर वक्फ है उस पे वक्फ कर सकते थे और बहुत आसान था। कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाह, यहाँ पे वक्फ किया ज़िशान ने। अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी, ये बेहतरीन वक्फ था, सही। क्योंकि आगे जुमला मुस्तानिफा आ रहा है, वह सुबहान अल्लाहि वमा अना मिनल मुशरिकीन। मुस्तानिफा नाज़रीन किराम यानी नया जुमला आ रहा है, और पिछले जुमले के साथ उसका रब्त नहीं है, तो मुस्तानिफा क्योंकि इस्तिलाह इस्तेमाल होगी तो मैं उसकी तोज़ी भी देता चलो जी। तो बेहतरीन वक्फ वमन इत्तबानी मुख्तसर शॉर्ट था, सही। तो यहाँ पे वक्फ करते तो बहुत बेहतर था, तो इन्होंने इल्लाह पे वक्फ किया, सही। इसके अलावा माशाल्लाह मैं हर जगह बहुत दिक्कत नज़र के साथ देखता रहा, लेकिन माशाल्लाह पूरे बहुत- सांस का इस्तेमाल किया कि खूबसूरत वक्फ अंदाज इब्तिदा में- मेरा ठीक रहे। बहुत खूबसूरत अंदाज में आयत को इख्तिताम तक किया माशाल्लाह, जी, और ज़िशान। टाइम के अंदर माशाल्लाह। कितना प्रेशर था वक्फ इब्तिदा का? पूरा सांस आपने इस्तेमाल किया है, ऐसे ही है? जी जी। अब डॉक्टर साहब वक्फ़े काफ़ी का लिहाज रखेंगे या वक्फ़े कभी का? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे चूँकि इन्होंने दोनों इख्तियार हैं तो फिर ज़ाहिर है ऑप्शन हाँ जी, ज़ाहिर है वक्फ कभी का ज़्यादा जो है वो माना जो है यहाँ पे वाज़ेह हो रहा है, चूँकि यहाँ पे लफ्ज़ अना और व मन तबानी, अना यहाँ पे ताकीद है, मन तबानी अतफ़ है अदउ के फ़ाइल का, सही। तो इस माने के हिसाब से देखा जाए तो वक्फ कभी हो जाता है। चले, चूँकि हमारे सही। कुरान में ना यहाँ पे वक्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, सही, तो ठीक है। यानी यहाँ पे वक्फ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, तो फिर अगर इस तरह का सिचुएशन बन रही है तो फिर मेरे ख्याल में थोड़ा सा नोट करना चाहिए कुरान के हाँ उस आयत के ऊपर अगर हाँ, कोई जो मेरे ऐसी- पास जो मुसहफ़ है वो मुसहफ़ मदीना है, तो उस पर हमने बाकायदा जो इनको दिया है उसमें मेरे ख्याल से नहीं है, वक़्फ़ नहीं लिखा होगा। वक्फ नहीं लिखा हाँ, होगा। नहीं है,
کیونکہ وہ جو ہے جو سٹینڈرڈ انٹرنیشنل چل رہا ہے سلسلہ اسی کے مطابق ہی آیات کو رکھی گئی ہیں. ہاں چونکہ یہ بھی تو مدینہ منورہ کا ہے مصحف ہے, صحیح. عرب سے چھپا ہوا ہے, تو یہاں پہ وقف النبی لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یعنی ادعو الی اللہ. کاؤنٹر ہو گیا فائنل میں جو ہے نا, ابھی ججز انشاءاللہ ابھی مزید ایک دوسرے کو کاؤنٹر کریں گے. دیکھتے ہیں کاظم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں احکام تجوید کے حوالے سے. جی ذیشان بھائی نے یقیناً ایک طرف کو یعنی وقف ابتدا کا لحاظ رکھا ہے, اور میرے پاس بہت ساری چیزیں جو نوٹ ہونے والی تھیں میں نے نوٹ کی ہیں. ٹھیک, اس میں ادعو الی اللہ, یہاں پہ مد جو ہے وہ کم ہوئی ہے. سبیلی یہ مد منفصل ہے, ادعو الی اللہ یہ بھی مد منفصل ہے, مگر سبیلی کی جو مد تھی وہ طویل ہوئی ہے اور ادعو الی اللہ کم ہوئی ہے. یہ چیز نوٹ کی. اس کے بعد اتقو ایک لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ قاف جتنا اس کو موٹا پڑا جانا چاہیے موٹا نہیں ہوا, کیونکہ موٹا کرنے کی جو درجات ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر مستعلیہ میں سے موٹے حروف میں سے کوئی حرف اگر مفتوح ہے تو وہ زیادہ موٹا پڑا جاتا ہے, مکسور ہے تو وہ بنسبت مفتوح کے وہ کم موٹا پڑ جاتا ہے. تو چونکہ یہ مفتوح تھا تو اس کو کامل انداز سے موٹا پڑنا چاہیے تھا, موٹا نہیں ہوا. صحیح. پھر الرسل و ضمہ کے بعد واو تھا تو ضمہ پر جھٹکا ہوا ہے. صحیح. الرسل و, تو یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے. پھر حدیثاً اور رحمتاً دونوں جگہ ہا اپنے مخرج سے کامل طور پہ ادا نہیں ہوئی. پھر کلی تفصیل کل شیئن, انہوں نے تفصیل کل شیئن پڑھا یعنی زیر کو فتح پڑھا. تو یہ پرنٹ پہ لکھا ہوا تھا کل شیء, پرنٹ پہ کلّا لکھا ہوا؟ نہیں, جب شد کے نیچے زیر موجود ہو اگرچہ وہ حرف کے اوپر ہے تو وہ زیر ہی تصور ہوتی ہے. جی نہیں وہ دیکھیں ٹھیک ہے, شد کے نیچے زیر ہے یا اوپر ہے؟ جی پہلی دیکھیے گا دفعہ آپ نے کلی پڑھا تھا, پہلے کلی پڑھا تھا, دوسری دفعہ آپ نے کلا پڑھا ہے. ہاں جی, کلی شد کے نیچے زیر, شد کے نیچے ہے تو یہ زیر ہی ہوتی ہے نیچے ہی لکھتے اگرچہ حرف کے اوپر ہو. جی. اور خیرون میں کیونکہ اسی طرح آگے بھی ہے ورحمۃ لقومی, جی تو وہاں بھی شد کے نیچے ہی ہے. جی خیرون میں خا کم موٹی پڑی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور یؤمنون جب ایک طویل سانس کے ساتھ یہ آ رہے تھے تو آخر پہ وقف کا پریشر تھا اور سانس بھی کم تھا, تو واو مدہ کی ادائیگی معروف نہیں ہوئی ہے.